अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया का माल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि 2023 में आप सबने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा पसंद किया और मेरी वीडियोस बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी रही। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 2024 में भी आप सबको ऐसी ही वीडियोस फराहम करती रहूं जो कि आपके उम्रा व हज के सफ़र को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगी। जैसे कि सऊदी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी सारे चेंज करती रहती हैं और हम जैसा कि अब कोविड के बाद देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जैसे कि पहले तवक्कलना ऐप पर हम परमिट ले रहे थे, फिर नुसुक ऐप पर परमिट ले रहे थे, फिर नुसुक ऐप पर ये होता था कि 30 डेज़ बाद आप रियाजुल जन्ना का परमिट ले सकते थे। लेकिन अब जो है वो रूल हो गया है जी चेंज। बहुत सारे लोग इस बात से बहुत अफसरदा भी हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी है। काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या ये ऐसे ही बस अफवाह फैला दी है या ये हकीकत है। तो बिल्कुल जी ये हकीकत है कि पहले क्या हो रहा था कि हम नुसुक ऐप से जब परमिट लेते थे तो परमिट लेने के बाद जब अगेन हम ट्राई करते थे कि हम दोबारा से परमिट ले लें तो वो हमें दिखाता था कि हम परमिट ले सकते हैं 45 डेज़ बाद। लेकिन अब जो है 45 डेज़ से चेंज होकर हो गया है 365 डेज़, यानी कि पूरे 1 साल बाद आप परमिट ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये भी होती है कि हमने वीज़ा जो है वो चेंज करवाया, जैसे कि अब उम्रा वीज़ा अक्सर जो है वो 3 महीने का ही होता है, तो हम अगर अगेन उम्रा वीज़ा लेंगे तो हमें परमिट दोबारा मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके रजिस्ट्रेशन जो है नुसुक ऐप पर वो होती है आपके पासपोर्ट नंबर से और पासपोर्ट नंबर पर आपको अलाउ किया जाता है। तो आप वीज़ा जितनी बार भी चेंज करवा लें, लेकिन आपके पासपोर्ट पर जो रजिस्ट्रेशन हुई भी है उसके अकॉर्डिंग आपको अब 1 साल बाद ही जो है वो रियाजुल जन्ना का परमिट मिलेगा और रियाजुल जन्ना की हाजिरी होगी। तो जो दूसरी चीज़ है वो चेंज हो गई है, वो है हाफलात मक्का बस, यानी कि मक्का फ्री बस, जो कि मक्का शहर में फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही थी कि आप पूरे मक्का शहर में कहीं पर भी फ्री में जा आ सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को यह आसानी हो गई थी कि वो मस्जिद आयशा, मस्जिद जराना जा सकते थे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बार बार उम्रा अदा कर सकते थे क्योंकि आप मिक़ात जा सकते थे, ज़ियारतों पर जा सकते थे, गारे हिरा, गारे सौर जा सकते थे। लेकिन अब जो है वो भी चेंज कर दिया गया है और इस बात को तकरीबन 2 महीने हो गए हैं कि 1 नवंबर से अब आपको वो चार्ज करते हैं 4 रियाल। आप कहीं भी किसी भी रूट से बैठे, किसी भी स्टॉप से बैठे, जब आप उतरेंगे तो आपने 4 रियाल पे करने होते हैं। तो यानी कि आपको अपने डेस्टिनेशन पर अब जाने के लिए आपको पे करना पड़ेगा एक तरफ का 4 रियाल। ये तो बात हो गई जी 2 रूल्स की। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई अब जैसे कि 2024 भी आ गया है, हाजियों का माशाल्लाह रश बढ़ता ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब जो है वो बेस्ट महीना कौन सा है उम्रे पर जाने का। तो वो तो मैं आपको बताती हूँ कि बेस्ट महीना कौन सा है उम्रे पर जाने का और किस तरीके से आप अपना उम्रा जो है वो 2024 में प्लान कर सकते हैं। उससे पहले मेरे इंडियन बहन भाइयों के लिए है एक बहुत ही ज़बरदस्त अनाउंसमेंट। अगर आप इंडिया में रहते हैं और उम्रा अदा करने की ख्वाहिश रखते हैं और चाहते हैं कि भाई हमें कुछ बजट फ्रेंडली इकनॉमी पैकेज मिल जाए, लेकिन हमें जो है वो सहूलियात भी मिले और अच्छे से जो है वो हमें ट्रीट भी किया जाए, तो मैं आज आप सबको एक पैकेज इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ जो कि है आयमा टूर्स की जानिब से। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप ये पैकेज अवेल कर सकते हैं। पैकेज की जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ और कितने का है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सहूलियात बताती हूँ, उसके बाद प्राइस बताऊंगी ताकि अंदाज़ा हो जाए कि वाकई में इस कम बजट में जो है वो बहुत ज़्यादा सहूलियात आपको प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले तो 10 रातें मक्का का होटल होगा इंशाल्लाह। उसके अलावा 4 रातें मदीना का होटल होगा इंशाल्लाह। यानी कि सिर्फ रातें नहीं है, रातों के हिसाब से बताया जाता है। यानी कि आपको 10 दिन के लिए मक्का का होटल मिलेगा, 4 दिन के लिए मदीना का होटल मिलेगा, फुल ट्रांसपोर्ट मिलेगी। जैसे आप पहुँचेंगे जद्दा एयरपोर्ट पर इंशाल्लाह, तो जद्दा एयरपोर्ट से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से मक्का, मक्का से फिर जद्दा, यानी कि एयरपोर्ट आपको पूरी जो फुल ट्रांसपोर्ट है वो भी आयमा टूर्स की जानिब से होगी। आपको उम्रा वीज़ा दिया जाएगा, आपको रिटर्न टिकट प्रोवाइड की जाएगी। उसके अलावा जाने से पहले आपको जो है वो उम्रा किट भी एज अ गिफ्ट दी जाएगी आयमा टूर्स की जानिब से। उसके अलावा आप कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं, चाहे आप घूमने के लिए करें, इबादत के लिए करें, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है हम सब के लिए वो है खाना खाना। और आपको जो है वो आयमा टूर्स की जानिब से तीनों वक्त का खाना भी प्रोवाइड किया जाएगा, बफ़े आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो
ये इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, और साथ ही साथ में आपको लॉन्ड्री सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी, एक बार मक्का में और एक बार मदीना में। उसके अलावा व्हाट्सएप डेडिकेटेड ग्रुप होगा, आपकी कोई भी क्यूरीज होती है आप वो भी उस ग्रुप पर पूछ सकते हैं, कोई परेशानी है या कुछ भी है तो आप जो उनकी टीम है वो इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहेगी। उसके अलावा अब हम वहाँ पर चले गए हैं, उम्रा भी हो गया है, लेकिन हाजी की ख्वाहिश होती है कि भाई मक्का और मदीना के मुक़द्दस मकामात भी हमने देखने हैं, तो मक्का और मदीना के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत भी आपको इसी पैकेज में इंशाल्लाह करवाई जाएगी। तो ये तमाम तर जो सहूलियात हैं ये आपको मिलेगी इंडियन रुपीज़ में 70,000 में इंशाल्लाह ये पैकेज आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी अगर आप अपने हिसाब से पैकेज लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इकनॉमी पैकेज है, लेकिन आप अपना पैकेज कोई कस्टमाइज करवाना चाहते हैं तो भी आप आयमा टूर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पैकेज के हवाले से या अपने किसी भी पैकेज के हवाले से आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ, एड्रेस भी मेंशन कर देती हूँ। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप जाकर भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वरना नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा आपका कोई सवाल हो तो आप उनसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अपनी अपडेट्स भी देते रहते हैं कि कौन से नए पैकेज वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब जी चलते हैं कि बेस्ट महीना कौन सा है उम्रे पर जाने के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग एकदम से कोई भी सवाल कर देते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ऑब्वियसली ये बात हम सबको पता है कि रमज़ान में उम्रा करने का बहुत ज़्यादा सवाब है, लेकिन अगर हम दुनियावी हिसाब से देखें तो रमज़ान में जाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना होगा। जैसे कि अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ पेशेंट्स हैं, तो रमज़ान में आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि रमज़ान में बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ही ज़्यादा रश होता है। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो जब फ़र्स्ट टाइम जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो वो कहते हैं कि हम रमज़ान में चले जाते हैं। तो अगर आप यंग हैं, हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा चल सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह से, तो रमज़ान बेस्ट महीना है। लेकिन अगर मैं ये एक बात कहूँगी तो ये दुनियावी हिसाब से मैनेज करने के हिसाब से आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं या आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ पेशेंट्स हैं, बूढ़े लोग हैं, तो फिर आप रमज़ान में फ़र्स्ट टाइम ना जाएँ, और पेशेंट्स को और बच्चों को तो बिल्कुल भी आप जो है वो ना लेकर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब जो बेस्ट महीना है वो अगर उसकी तरफ हम चलते हैं तो वही वाली बात है कि पहले क्या होता था, कोविड से पहले के बहुत सारे महीने ऐसे होते थे, मतलब बहुत सारे से मुराद 2 से 3 ऐसे महीने होते थे जिनमें रश ज़रा कम होता था। लेकिन अब जो है मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने हम सबको ये बात बता दी है कि काबा है, गुम्बद खज़रा है, लेकिन हम जा नहीं सकते। बहुत सारे हम में से लोग ऐसे ही होते हैं कि हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो पैसे हैं, जिस वक्त भी चाहेंगे चले जाएंगे। लेकिन अब कोविड ने हमें शायद ये बात समझा दी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता, तो जितना जल्दी हो सकता है आप वहाँ पर पहुँच जाएं। तो माशाल्लाह से अब जो है वो पैकेजेस भी बड़े अच्छे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सब, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाना चाह रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि मुहर्रम में ज़रा रश थोड़ा कम होता था, इस बार मैंने मुहर्रम में भी देखा कि बहुत ज़्यादा रश है। शव्वाल के में यानी कि ईद के फ़ौरन बाद रश कम होता था, लेकिन अब शव्वाल में भी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी मुहर्रम और शव्वाल में बनिस्बत और महीनों के थोड़ा सा कम रश होता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। अब आप मेरे कहने पे चले जाएं और फिर आप देखें कि बहुत रश है, तो रश नो डाउट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रश जो है वो रमज़ान में और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल में होता है। इस बात का जवाब आपको खुद अपने हालात के अकॉर्डिंग देखना होगा। आपको देखना होगा आप कितने लोग जा रहे हैं, आपके साथ कौन कौन जा रहा है, आपकी हेल्थ कैसी है, साथ वालों की हेल्थ कैसी है, आपका बजट कैसा है। क्योंकि वहाँ पर अगर हम दुनियावी हिसाब से भी बात करते हैं तो खाना पीना भी थोड़ा महंगा है, चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये देखना होगा कि आप किस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं, या आपका बजट किस वक्त बन रहा है, या आपकी हेल्थ आपको किस वक्त इजाज़त दे रही है। तो आपको इन सारी बातों को खुद ही देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप फैसला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं और आपकी हेल्थ भी अच्छी है तो फिर जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप उम्रा अदा करने चले जाएं। तो जी इंशाल्लाह 2023 की तरह 2024 में भी आपको बहुत सारी उम्रा और हज के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि 2023 में आप सब ने मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया, शेयर भी किया, और उसके अलावा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 के सब्सक्राइबर्स भी हो गए। तो ऐसे ही मेरे चैनल को शेयर भी करते रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। उसके अलावा आप अपना फ़ीडबैक मुझे
इंस्टाग्राम पर और कमेंट्स के ज़रिए जो देते रहते हैं उसको पढ़कर भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसी तरह अपनी दुआएं और अपना फीडबैक भी मुझे देते रहिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप और अपने प्यारों के साथ हरमैन शरीफैन की बाअदब और कबूलियत वाली हाज़िरी बार बार साल में कई बार नसीब करे। प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।